हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम ट्रेंडिंग लॉन्ग फ्रॉक सूट की कटिंग एंड स्टिचिंग करना सीखेंगे। देखिए, इसके लिए हमने ये फैब्रिक लिया है। ये हमारी फैब्रिक 4 मीटर है। ये हमारी 4 मीटर फैब्रिक है और ये फैब्रिक हमारी जॉर्जेट की फैब्रिक है। और इस तरह से हमने इसके लिए लाइनिंग लिया है। लाइनिंग को हमने 2.5 मीटर लिया है। तो इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो लाइनिंग में हमने पहले टॉप पार्ट की कटिंग कर लेनी है। तो चलिए, इसमें से हमने टॉप पार्ट के लिए फैब्रिक निकाल लेते हैं। तो देखिए, इस तरह से हमने फैब्रिक निकाल लिया है टॉप पार्ट के लिए। उसकी लेंथ हमने 15 इंच पे रखा है। 14 इंच पे हमने टॉप पार्ट को रेडी करनी है, प्लस 1 इंच हमने मार्जिन के लिए लिया है। और अब हम इसे 4 फोल्ड में कर लेंगे फैब्रिक को, यानी कि टॉप पार्ट को हमने फोर लेयर में कर लेनी है। तो देखिए, इस तरह से ये हमारी 4 फोल्ड में है। अब हम इसकी मार्किंग करेंगे। तो मैं ये शोल्डर की मार्किंग कर रही हूँ। तो शोल्डर में 7 इंच पे मार्क करूँगी। मैं यहाँ पे आर्म होल की मार्किंग करूँगी। तो आर्म होल भी हमने 7 इंच पे मार्क करनी है। और लाइन को हमने इसे स्ट्रेट कर लेनी है। और यहाँ भी लाइन को हम स्ट्रेट कर लेंगे। और अब हम अपनी बस्ट की मार्किंग करेंगे। तो हमारी बस्ट 36 इंच है, तो इसकी फोर्थ पार्ट 9 इंच होगी। तो इस तरह से 9 इंच पे मार्क करेंगे। और 2 इंच हमने मार्जिन ऐड करनी है। वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो हमारी वेस्ट 32 इंच है, तो इसकी फोर्थ पार्ट 8 इंच होगी, प्लस 1 इंच हमने प्लेट के लिए लेनी है। और यहाँ पे 2 इंच मार्जिन ऐड करेंगे। और इस तरह से लाइन को हमने जॉइंट कर लेनी है। तो लाइन को हमने ऐसे जॉइंट कर लेंगे। अब अपनी आर्म होल में शेप देंगे। तो देखिए, इस तरह से हमने आर्म होल की शेप दे दिया, फ्रंट और बैक दोनों की। तो अब इसकी कटिंग कर लेंगे। तो पहले हमने बैक आर्म होल की कटिंग करनी है। तो इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर लिया। अब इसमें से हमने एक बैक पार्ट को अलग करनी है। और अपनी फ्रंट पार्ट की नेक की कटिंग करेंगे। तो नेक में यह 3 इंच मार्क करूँगी। और नेक डीप में यहाँ पे 5 इंच लूँगी। और लाइन को हमने ऐसे स्ट्रेट कर लेनी है। और अब अपने नेक में शेप दे देनी है। तो मैं यहाँ पे राउंड में शेप दे रही हूँ। और इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। और अपने आर्म होल की भी बैक फ्रंट आर्म होल की भी कटिंग कर लेनी है। अपनी नेक की कटिंग करेंगे, बैक नेक की। तो मैं नेक 3 इंच पे लूँगी। और इसकी डीप में यहाँ पे 10 इंच पे मार्क करूँगी। मैं ये डीप नेक बना रही हूँ बैक पार्ट में। तो इस तरह से 10 इंच पे मार्क करेंगे। और लाइन को हमने इसे स्ट्रेट कर लेनी है। और नेक में हम शेप दे देंगे। आप अपने अकॉर्डिंग शेप दे सकते हैं। मैं यहाँ राउंड में शेप दे रही हूँ। और यहाँ पे 1/2 इंच हमने फोल्डर को डाउन करनी है। तो शोल्डर को मैं 1/2 इंच डाउन कर लूँगी। और इसकी हमने कटिंग कर लेनी है। फ्रंट पार्ट में भी मैं शोल्डर को 1/2 इंच डाउन कर लूँगी। तो इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर लिया। बैक और फ्रंट दोनों ही नेक में मेरी कटिंग हो गई है। अब हम इसे मैन फैब्रिक में इसकी कटिंग कर लेंगे, दोनों ही पार्ट को। तो इसे हमने मैन फैब्रिक में इसे अच्छे से रखनी है। तो देखिए, इस तरह से हमने इसे मैन फैब्रिक में रख लिया है। और इसकी हमने कटिंग कर लेनी है। तो देखिए, इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर लिया। अब इसकी नेक बनाएंगे। तो नेक में यहाँ लाइनिंग के साथ बनाऊंगी। तो देखिए, इस तरह से मैं यहाँ पे मार्क कर दे रही हूँ पूरी गुलाई में, जिसमें हम इसमें स्टिच लगाएंगे। तो इस तरह से हमने इसमें स्टिच लगा लेनी है। तो बैक नेक में हम इस तरह से डोरी लगाएंगे। तो मैं डोरी नेक के साथ ही से स्टिच कर लूँगी। तो देखिए, इस तरह से लगभग 2 इंच पे हमने इसने डोरी को रखा है। और इसमें हमने स्टिच लगा लेनी है। तो देखिए, इस तरह से हमने इसकी स्टिचिंग कर ली है। और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक नेक में उसकी हमने कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर लेंगे। देखिए, इस तरह से हमने इसे कटिंग कर लिया है। और नेक में हमने छोटे छोटे कट्स लगा लेनी है। अब हम इसे रॉन्ग साइड की ओर लाइनिंग को टर्न करेंगे। देखिए, इस तरह से हमारी डोरी भी बाहर आ गई है। और अब हम इसमें एक टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो देखिए, इस तरह से हमने टॉप स्टिच लगा लिया है। और जो भी हमारी ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है साइड में, उसे हम कट कर लेंगे। तो एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमने कट कर लेनी है। दोनों ही पार्ट में हमने जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लेंगे।
तो देखिए इस तरह से हमने कट कर लिया है। अब हम इसमें अपने प्लेट्स लगाएंगे। तो इस तरह से हमें फोल्ड कर कर ऐसे हमने 4 इंच पे मार्क करनी है और इसकी लेंथ हमने प्लेट के लिए 5 इंच पे रखेंगे। तो इस तरह से 5 इंच मार्क कर लेंगे और लाइन को हमने इससे स्ट्रेट कर लेनी है और इस तरह से 1/4 इंच पे मार्क करनी है दोनों ही साइड में। और हमें इसे फोल्ड करके इसे टैप टैप करके दोनों ही साइड में ऐसे मार्किंग कर लेनी है। तो देखिए इस तरह से भी निशान हमारे यहाँ भी लग गई है और अब इसमें हमने प्लेट्स लगा लेनी है। तो यहाँ हमने इससे स्टिच कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमने इसमें स्टिच कर लिया है। तो दोनों ही पार्ट में हमने इसे प्लेट्स बना लिया है। देखिए इस तरह से हमने प्लेट्स बना लिया है दोनों ही पार्ट में। और अब हम इसको शोल्डर को जॉइन करेंगे, यानी कि दोनों ही पार्ट को हम जॉइन करेंगे। तो इस तरह से हमने स्टिच लगा लेनी है ऐसे शोल्डर में और ये हमारी टॉप पार्ट इस तरह से रेडी हो जाएगी। तो अभी हम इसे साइड करते हैं, अपनी बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से बॉटम के लिए फैब्रिक को हमने 2 फोल्ड में रखा है। देखिए इस तरह से हमारी ये फैब्रिक डबल फोल्ड में है और अब हम इसे एक ट्रायंगल शेप में रखेंगे। तो इस तरह से फैब्रिक को एक कोने से उठाते हुए हमने इसे ट्रायंगल शेप में बना लेनी है। तो देखिए इस तरह से हमने फैब्रिक को अच्छे से ट्रायंगल शेप में रख लिया है और अपनी टॉप पार्ट को लेंगे और इस तरह से इसे डबल फोल्ड कर कर टॉप पार्ट को हमने ऐसे डबल फोल्ड करके इसे रखनी है। तो इस तरह से हमने इसे डबल फोल्ड में रख कर इसकी कमर की मार्किंग कर लेनी है अपनी बॉटम पार्ट में। तो इस तरह से हमारी ये कमर की मार्किंग हो जाएगी। तो यहाँ से हमने अपनी टॉप पार्ट को रख के यहाँ लाइन को ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेंगे कमर के लिए और इस तरह से इसे रख कर लेते हैं। और हम इसकी टॉप अपनी बॉटम पार्ट की लेंथ लेंगे। तो बॉटम पार्ट की लेंथ मैं 14 इंच पे कट करूँगी। तो 14 इंच पे मैं मार्क कर लूँगी और इस तरह से इंची टेप को ऐसे रखते हुए जहाँ हमने मार्क किया है उसी मार्क को ऐसे पूरी गोलाई में कर लेनी है। देखिए इस तरह से इंची टेप को खिसकाते हुए हमने मार्क कर लेनी है पूरी गोलाई में। तो इस तरह से हमने मार्किंग कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने मार्किंग कर लिया, इसे हमने डार्क कर लेनी है और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो हमारी मार्किंग हो गई है, तो यहाँ से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से यहाँ लाइन पे भी हमने कटिंग कर लेनी है और इस तरह से हमारी ये बॉटम पार्ट की भी कटिंग हो गई है। तो देखिए इस तरह से हमने बॉटम पार्ट की कटिंग कर लिया है। अब हम इसे ओपन करेंगे। तो इस तरह से हमारी ये कटिंग हो गई है और अब इसकी लाइनिंग की भी कटिंग कर लेते हैं बॉटम पार्ट की। तो इस तरह से लाइनिंग को हमने डबल फोल्ड में रखनी है और जो हमने मेन फैब्रिक को कट किया इस पर रख कर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। लाइनिंग के घेर मैंने मेन फैब्रिक से कम रखा है। तो इस पर इसे रख कर जितनी भी हमारी लाइनिंग में घेर है उस अनुसार से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से साइड में हम इसकी कटिंग कर लेंगे और यहाँ बॉटम पे भी हमने इसकी अकॉर्डिंग कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह से लाइनिंग की भी हमारी कटिंग हो गई है और मेन फैब्रिक में भी हमारी बॉटम पार्ट की कटिंग हो गई है। तो देखिए इस तरह से हमने इसे बॉटम पार्ट को लेंगे, इसमें से एक पार्ट को हम अलग करेंगे और अपनी लाइनिंग की एक पार्ट को लेंगे और हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो दोनों ही लाइनिंग को और मेन फैब्रिक को लेकर हम इसकी कमर पे ऐसे स्टिच लगा लेंगे, दोनों को जॉइंट कर देंगे। तो देखिए इस तरह से दोनों ही पार्ट को हमने इससे जॉइंट कर लिया है। अपनी टॉप पार्ट को लेंगे और टॉप को हमने बॉटम के साथ अब अटैच करनी है। तो इस तरह से टॉप पार्ट को रख के बॉटम पार्ट को हम ऐसे रॉन्ग साइड में रखेंगे और हम इसकी स्टिच करेंगे। तो इस तरह से हम इसमें सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए इस तरह से हमने इसमें स्टिच लगा लिया है और इस तरह से हमने बैक साइड की भी पार्ट को इसमें अटैच कर लेनी है। तो यहाँ से भी हमने इसमें स्टिच लगा लेंगे। तो इस तरह से बॉटम पार्ट टॉप पार्ट की हमारी दोनों को हमने जॉइंट कर लिया है। तो देखिए इस तरह से हमने इसमें स्टिच लगा लिया है और इस तरह से बॉटम और टॉप हमारी जॉइंट हो गई है। अब हम इसकी स्लिप लगाएंगे। तो अपनी स्लिप को लगाएंगे तो पहले हम अपनी स्लिप्स की कटिंग कर लेंगे। तो इसे हमें साइड करनी है और इस तरह से जो हमारी घेर में जो हमारी फैब्रिक बची थी वेस्ट फैब्रिक, उसमें ही हमने स्लिप्स की कटिंग करनी है और जो हमारी फैब्रिक बची है उसमें से हमने अपनी चुन्नी बनाएंगे।
यानी कि अपनी हमने दुपट्टा बनाएंगे। तो इस तरह से वेस्ट फैब्रिक से हमने अपनी स्लीव्स की कटिंग कर लेनी है। अपनी दुपट्टा को हमने इसी फैब्रिक से निकाला है। तो देखिए इस तरह से हमने इसे फोल्ड किया डबल में, और इसकी विड्थ हमने 9 इंच पे रखा है, और स्लीव्स की लेंथ हमने 28 इंच पे रखा है। ये हमने लॉन्ग स्लीव्स बना रहे हैं, चूड़ी वाली स्लीव्स, यानी कि हमारी स्लीव्स में चूड़ी बैठेगी। तो मैंने चूड़ीदार स्लीव्स बनाएंगे। तो यहाँ से हमने ओपन साइड की ओर से 3 इंच पे मार्क करनी है, और यहाँ से हमने 2.5 इंच पे मार्क कर लेनी है। और स्लीव्स के लिए दोनों ही पॉइंट को जोड़ के हमने स्लीव्स के लिए शेप दे देनी है। तो देखिए इस तरह से हमने स्लीव में शेप दे देंगे। अभी मैं एक ही स्लीव्स की कटिंग कर रही हूँ, फिर इसे ही रख के मैं दूसरी स्लीव्स की कटिंग कर लूँगी, क्योंकि फैब्रिक हमारी ज़्यादा नहीं बची थी, तो इसलिए हमारी दोनों स्लीव्स की कटिंग नहीं हो पा रही थी। तो मैं एक एक करके कटिंग कर लूँगी इस तरह से। तो मैं एक स्लीव्स की कटिंग कर लूँगी, फिर मैं इसी को रख के दूसरे स्लीव्स की भी कटिंग कर लूँगी। तो देखिए इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो इसे ही मैं रख कर अपने दूसरे स्लीव्स की भी कटिंग कर लूँगी। और इस तरह से हमारी मैं यहाँ पे दूसरा स्लीव्स की भी कटिंग हो जाएगी। तो इस तरह से हमने फैब्रिक को रख के स्लीव्स को ऊपर इस पे रख के हम इसकी कटिंग कर लेंगे। देखिए इस तरह से दोनों ही स्लीव्स की हमने कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह से हमारी ये स्लीव्स की कटिंग हो गई है। अब इसमें हमने गहराई की कट करनी है। तो यहाँ फ्रंट साइड की ओर से हमने यहाँ पे 1/2 इंच की गहराई देंगे। तो इस तरह से हमारी ये स्लीव्स की कटिंग हो गई है। अब हम इसे अपनी कुर्ती के साथ अटैच करेंगे। तो यहाँ से हमने यहाँ बॉटम पे फोल्ड कर लेनी है। तो इस तरह से हमने बॉटम में फोल्ड कर लेंगे। दोनों ही स्लीव में हमने बॉटम को फोल्ड कर लेनी है, और अपनी स्लीव्स को इसमें जॉइंट करेंगे। तो यहाँ से देखिए हमने सेंटर पे एक मार्क करनी है, और इस तरह से सेंटर पे इसे रखते हुए हमने इसमें सिलाई लगानी है। तो इस तरह से हमने सिलाई लगा लेनी है सेंटर पे रखते हुए। दोनों स्लीव्स को हम ऐसे जॉइंट कर लेंगे अपने कुर्ती के साथ में। तो इस तरह से हमारी ये इसमें रख कर हम इसमें स्टिच लगा लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने अपने स्लीव्स को जॉइंट कर लिया है। दोनों स्लीव्स को हमने जॉइंट कर लिया है। अब हम अपने कुर्ती को रॉन्ग साइड में रखेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने इसे रॉन्ग साइड में रखा है। अब हम इसमें अपनी फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो ये हमने जो मार्जिन छोड़ा था, तो इस तरह से इसे मार्क कर लेंगे। और यहाँ हमने जो 2 इंच का मार्जिन लिया था, तो इसे हमने मार्क करनी है, और यहाँ से हमने अपने स्टिच लगानी है। तो यहाँ तक स्टिच लगाएंगे, अपने टॉप पार्ट तक स्टिच लगाएंगे। और यहाँ जो हमारी मेन फैब्रिक है, तो उसमें हमने दोनों पकड़ कर इसमें स्टिच लगा लेनी है। और इस तरह से हमने फिर इसको स्टिच करने के बाद यहाँ हमने स्टिच लगा लेनी है पहले मेन फैब्रिक में, और इसे स्टिच करने के बाद फिर हमने लाइनिंग में स्टिच करनी है। दोनों ही घेर को मैं अलग अलग स्टिच करूँगी। सेम ऐसे ही मैं यहाँ तक स्टिच लगाकर यहाँ मेन फैब्रिक को मैं पहले स्टिच कर लूँगी, और फिर मैं यहाँ पे लाइनिंग को स्टिच कर लूँगी। तो इस तरह से अलग अलग मैं स्टिच लगाऊंगी दोनों ही घेर को। और यहाँ बॉटम को भी मैं लाइनिंग को मैं फोल्ड कर लूँगी पूरी गोलाई में। और मेन फैब्रिक जो हमारी है, इसमें आप पिको भी करा सकते हैं, या फिर आप इसे फोल्ड भी कर सकते हैं। तो अब इस तरह से हमारी ये कुर्ती रेडी हो गई है। कुछ इस तरह से हमारी ये कुर्ती की फाइनल लुक आएगी, ये हमारी लॉन्ग फ्रॉक की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करना। थैंक यू।